हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विशेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और हम कर चुके हैं 134 क्वेश्चन और 135 क्वेश्चन से हम करना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 135 से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, देन पसंद आता है तो लाइक भी कर देना है आपको, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बातें बता दूं। अगर आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं अच्छे से अच्छा बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊँगा और आप देखना आपकी मैथ जो है मजबूत हो जाएगी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को क्वेश्चन नंबर 135 के साथ। तो 135 हमसे कहता क्या है, देख लीजिए स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 135 हमसे कहता क्या है 135 कि संख्या 137592 यानी कि एक संख्या है 13, 75, 92, सही है, ये संख्या है, ठीक, को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए, उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेषफल ना बचे, यानी कि हाथ में कुछ भी शेषफल ना बचे, और भागफल जो भी भागफल आए एक पूर्ण घन हो, तो जो भी भागफल आता है उसका घनमूल निकाल देना है। तो करना कैसा है, क्योंकि ये आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो करना कैसे है आपको अच्छे से समझिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए आपके ऑप्शन क्या है। तो आपने मुझसे कहा कि इसके ऑप्शन है पहला 8, दूसरा है 4, अगला है 2 और अगला है 6। ये इसके ऑप्शन है। मुझे एक बात बताइए, लास्ट में आपको निकालना है भागफल का घनमूल। तो मैंने कहा घनमूल यही तो होंगे, या तो घनमूल 8 होगा, घनमूल 4 होगा, घनमूल 2 होगा, घनमूल 6 होगा। तो घनमूल होता किसका है? मैंने कहा कि जो हमारी संख्या जो क्यूब के फॉर्म में होती हो, यानी कि पहले 8 की पावर 3 रही होगी संख्या, तभी तो इसका घनमूल हुआ होगा। अगर ये 4 की पावर 3 रही होगी तभी तो इसका घनमूल हुआ होगा, तभी तो आया होगा 4। 2 की पावर 3 रही होगी तभी तो इसका घनमूल हुआ होगा, तभी तो रूट हुआ होगा, क्यूब रूट। 6 की पावर 3 हुई होगी तभी तो इसका रूट हुआ होगा। क्लियर? मुझे एक बात बताइए, तभी तो आया होगा ये सारे आंसर। मुझे एक बात बताइए, यानी कि या तो मैं ये कह सकता हूँ ये नंबर से या तो ये संख्या कटेगी, मैंने कहा ये संख्या है या तो इस नंबर से कटेगी, या तो इस नंबर से कटेगी, या तो इस नंबर से कटेगी, या इस नंबर से कटेगी, सही है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 8 जो लिखा हुआ है, 8 में 4 भी आ जाएगा, 8 में 2 भी आ जाएगा। क्लियर? तो ये इतनी कंडीशन को फुलफिल कर देगा। तो मैं कहूँ कि इसके फैक्टर करने हैं, तो डायरेक्टली फैक्टर कैसे करने हैं आप देखिए। तो मुझे फैक्टर करने हैं, फैक्टर गुणनखंड। अगर मैं गुणनखंड करता हूं तो कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं ये चेक कर लूँगा क्या ये संख्या 8 से कटती है। 8 से कटने का रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है कि पीछे के 3 अंक अगर 8 से कट जावे तो वह संख्या 8 से कट जाती है। क्लियर? तो मैंने क्या करा, इसमें भाग दिया। देखिए पीछे देखिए 8 सत्ते 56 बचा 3 और 8 चौक 32, हाँ जी कट रही है। क्लियर? इसका मतलब हो गया, तो 8 से तो ये डिविजिबिलिटी बनाती है, तो 8 से काट लूँ तो एक फैक्टर तो 8 हो गया। और जैसे ही मैं इसको 8 से काटूंगा संख्या को, क्योंकि मुझे ये पता चल चुका है कि ये जो संख्या है वह 8 से कटती है, तो मैं 8 से काटना चाहूँगा। 8 एकम 8। क्लियर? यहाँ तक बचा कितना आपने कहा 5। 8 सत्ते 56। क्लियर? बचा कितना 1। 8 एकम 8 बचा कितना आपने कहा 8 से दे रहे हैं तो 7 बचा। 8 नाम 72 बचा कितना यहाँ 7 और 8 नाम 72। क्लियर? यहाँ तक तो मुझे ये एक बात पता चल गई कि ये फैक्टर तो इसमें आ गया। क्लियर? अब मुझे ये भी पता है कि कहीं यहाँ पर 3 तो नहीं आ रहा, तो ये देख लीजिए यहाँ पर देखो 9 9 18 18 1 19 19 और 7 कितना होता है आपने कहा 26 और 1 27 27 तो 9 से कटता है। तो मुझे अंदाज़ा मिल गया
कि इसको मैं ऐसे भी तो तोड़ सकता हूँ, 9 इंटू 9 से कटेगा क्योंकि इनके अंकों को जोड़ने पर संख्या 9 से कट रही है। काट दीजिए, 9 एक कम 9, बचा कितना 8, 90 90 81 और 1 1, सही है। अब देखिए क्या ये 3 से फिर कटता है, तो अंकों का योगफल 3 से कटता है, 1 1 3 और 3 से 9 हाजी कटता है, तो ये 3 से और कटेगी संख्या। तो आपने कहा एक और फैक्टर तोड़ लीजिए, 8 इंटू 9 इंटू 3, क्लियर, और 3 से भाग दिया, 3 6 18, 1 3 तिरका 9, बचा कितना 2 3 7 21। फाइनली मैंने कहा भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आपने मुझसे कहा ये 2 की पावर 3 होती है, ये होती है 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। और ये तो किसी का घनमूल होता ही नहीं है, क्योंकि हमें जो भागफल चाहिए वो पूर्ण घन होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ 2 और 3 मिलकर 6 एक पूर्ण घन बनाती हैं, और जबकि 637 कोई भी संख्या का पूर्ण घन नहीं होता। अगर इसके फैक्टर करना चाहेंगे तो 7 से कटेगा 7 इंटू 7 इंटू 13, ठीक। तो मैंने कहा यहाँ 2 के पेयर बन रहे हैं, 3 के नहीं, तो ये पूर्ण घन नहीं होता। और ये तो अकेला है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 और चाहिए तब पूर्ण घन होता। तो मैंने कहा यही संख्या होगी, यही 637 अगर निकाल दे तो ये पूर्ण घन संख्या हमारी बन जाएगी। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है विभाजित करने पर कोई भी शेषफल ना बचे, और जो भी भागफल आए, भागफल यानी कि इतने बार तो पहाड़ा जा रहा है, क्लियर। यानी कि मैं ये कहूँ कि मैं 637 से इसमें भाग दूँ, इससे ये कट जाएगा, और जितने बार भागफल आएगा वह एक पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। आपने कहा ठीक है। फिर जो भी पूर्ण घन संख्या आएगी उसका आपको लेना है घनमूल, और घनमूल होता है क्यूब रूट, जिससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी थोड़ी सी टफ है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है कह सकते हैं। जैसे मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले संख्या ली, क्लियर, और उस सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, वह सबसे छोटी संख्या 637 थी, क्लियर। भाग देना है कि कोई भी शेषफल ना बचे, तो कोई भी शेषफल नहीं बचा, और जो भी भागफल आया, भागफल भी इतना होना चाहिए कि पूर्ण घन होना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली अगर मैं कह सकता हूँ आप 13 से भी तो दे सकते थे, तो भागफल इतना होता, पर ये भागफल होता 6 की पावर 3 7 की पावर 2, जहाँ 6 की पावर 3 तो पूर्ण घन होता, 7 की पावर 2 पूर्ण वर्ग होता। पूर्ण वर्ग नहीं चाहिए भाई, पूर्ण घन चाहिए, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया था। और इसको नहीं लिया तो इससे ही भाग देना पड़ेगा 637 से, जिससे इतना पोर्शन कट जाएगा। 6 की पावर 3 जितने बार भागफल जाएगा वह एक पूर्ण घन संख्या है, और पूर्ण घन संख्या का क्यूब रूट लेना है, तो आंसर आ गया 6। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 136 के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा था। अब बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे हैं, वो आप ही चेक कर सकते हैं, अच्छे से देखना। प्रश्न संख्या 136, देखिए 136 हमसे कहता क्या है, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। एक धनात्मक संख्या आपने मान लिया, एक धनात्मक संख्या a है, वह अपने वर्गमूल से कितना अधिक है, 30 अधिक के बराबर है, ये बोला गया है। सही है यहाँ तक। अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी संख्या अपने अंडर रूट से 30 अधिक है, तो मिनिमम वह 30 तो होगी और 30 से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आप 30 में प्लस कर रहे हो तभी तो संख्या कुछ ऐड कर रहे हो, यानी कि वह संख्या 30 से ज़्यादा होगी। ऑप्शन देख लीजिए, 16, 36, 25, 49, देख के ही पता चल जाएगा वह संख्या 30 से तो ज़्यादा होगी। ये हो नहीं सकता ऑप्शन, ये हो नहीं सकता, या तो ये 36 से आप देख लीजिए, कंफर्म करवा लीजिए। मैंने संख्या मान ली 36, ठीक, बराबर अंडूर ए की जगह रख दिया 36 प्लस 30, अंडूर 36 का मतलब होता है 6, इधर आ गया 36 और इधर भी आ गया 36, और 36 बराबर 36 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये कंडीशन
किस कंडीशन से आ रही है? जब आपने 36 ऑप्शन को उठाया है और पुट किया है इस क्वेश्चन में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा है? कौन सा है भाई हमारा? सेकंड। तो टिकटॉक कर लेते हैं, कर लिया टिकटॉक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 137, आ गया होगा समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 हमसे कहता क्या है? देखिए ये कहता है हमसे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 की वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए। 14 और 15 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए, जिससे परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, ये कंडीशन है। सही है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा 14 का स्क्वायर, आपने कहा 14 का स्क्वायर होता कितना है? आपने कहा 196, जबकि 15 का आपने कहा 225। क्लियर? और इसमें ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि जो भी आंसर हो वो पूर्ण वर्ग की स्थिति में आ जाए। चलिए पहले इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर 5 और 6 11 की 1, कैरी 1, 2 और 1 3 और 9 12, 12 की 2, कैरी 1, 1 और 2 3 और 1 4। 421 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? और आपको पता ही है इसने बोला है आपसे कि आप क्या जोड़ें, तो आप मुझे बताइए 20 का वर्ग करेंगे 400 होता है ना, और 21 का करेंगे 441 होता है ना। तो आप मुझे बताइए 441 21 का वर्ग होता है। क्लियर? यानी कि 421 में कितना जोड़ूं कि 441 बन जाए, जो कि किसी का वर्ग होता है। क्योंकि आपको ये छोटी से छोटी लेनी थी, इसलिए अगला छोटे से छोटा संख्या जोड़ने पर वर्ग बैठेगा 21 का। क्योंकि यहाँ 421 तो 400 से तो कम है, और 441 से 400 एक्चुअल में जो 400 से तो 421 ज़्यादा है, जबकि 441 से कम है। तो हम क्या करेंगे? हमें जोड़ना है, घटाना नहीं है। अगर घटाना होता कम से कम तो हम घटाते इसमें से। हमें जोड़ना है तो हम इसे यहाँ पर जोड़ना चाहेंगे। तो कितना जोड़ लूँ? आपने कहा कि ए के स्थान पे आप 20 रख दीजिए, और जैसे ही 20 रखोगे यहाँ आ जाएगा 441। और 441 एक कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग, जिसका अंडर निकलता है जो कि 21 होता है। सही है? तो आंसर कितना आ गया हमारा? 20, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको समझ में आ रहा होगा, आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से सब काम हो रहे हैं। ठीक है, अच्छे से आप समझेंगे। चलिए तो प्रश्न संख्या है, ठीक है, 138 हमसे कहता क्या है? 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करनी है। तो इसको गणना करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर, या कि हम ये कह सकते हैं कि 1 to n तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने मुझसे कहा 1 2 3 ... n तक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला होता है। आपने मुझसे कहा होता है n n+1 2n+1 अपॉन में होता है 6। ये फॉर्मूला होता है 1 से लेकर वह संख्या जो n तक होती हैं उनके वर्गों का योगफल का फॉर्मूला ये होता है, आपकी जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सही है? क्लियर? फिर आपसे पूछ क्या रहा है कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल बता दीजिए। आपने क्या किया? इस फॉर्मूले में रख दिया, जहां आपकी n क्या है? 1 से लेकर कहां तक चाहिए? 9 तक। तो n है आपकी 9। आपने 9 यहाँ पर रख दिया, n के प्लेस पर रखा, देखिए 9। क्लियर? 9 और 1 आपने कहा 10। क्लियर? 9 दूनी 18 और 1 19, बट्टे में आपने कहा 6। क्लियर? अब थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन कर लेते हैं।
3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार, ये आता है 2 बार, ये आता है 5 बार। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप मुझे बताइए 5 तिया 15, 15 का 19 में गुणा कर देंगे। क्लियर, 15 9 135 की 5 कैरी कितनी 3, 15 एकम 15 और 13 कितना हो जाएगा 28। तो 285 इसका अभीष्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो प्रश्न संख्या आते हैं 139 पे, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो प्रश्न संख्या 139 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, 139, ठीक, ये आपसे कहता है कि भाई 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल आप गणना कीजिए। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या होता है 6, जहाँ n हमारा क्या है इसमें 1 से लेकर 10 तक, तो n है हमारा, n का मान कितना है यहाँ पर, तो आपने कहा n का मान है 10। ठीक है, आप रख लीजिए, यहाँ पे आ गया 10, 10 में 1 जोड़ा 11, 10 दूनी 20 और 1 21, बट्टे में कितना 6। कैलकुलेशन कर लेंगे, 3 से कटेगा ये 2 बार, 3 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 5 बार। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 7 35 और 35 में 11 का गुणा करेंगे तो सीधे जोड़ते हुए जाते हैं। आप पीछे से जोड़ लीजिए, पहले 5, फिर 5 और 3 8, फिर बचा केवल 3, 385 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 140। 140 हमसे कहता क्या है, 140। तो प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पर 140 इस प्रकार है और आपसे कहता क्या है, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। क्या है, पूर्ण वर्ग है। मैं आपको करने का तरीका बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। क्लियर, देखना, मैंने कहा 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, बेस्ट तरीका। तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर आप जानते हो, जिनके आधार प्राइम नंबर होते हैं। तो मैंने कहा 256 होता है 2 की पावर 8। क्लियर, आपको पता ये है, क्योंकि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, ऐसे 64 128 256 आ गया समझ में, 512 1024। क्लियर, तो ऐसा इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं कि 256 होता है 2 की पावर 8। सही है, और यहाँ पर हमारा जो आधार है वो देखिए प्राइम है ना, प्राइम है ना 2। क्लियर, यानी कि अभाज्य संख्या है ना, तो जो हमारा आधार है, बेस है, वो हमारा प्राइम है, इसलिए इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर, हमसे पूछ रहा है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। पूर्ण वर्ग के लिए आपको अगर गुणनखंड चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहला स्टेप आप लिखेंगे 1 प्लस आप लिखेंगे m/2। क्लियर, बस इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ m क्या है, तो मैं आपसे कहूँगा m एक सम संख्या है, m एक सम संख्या है। m क्या है, सम संख्या है। क्लियर, सम संख्या क्यों है, या मैं ये कह सकता हूं कि m वह संख्या है जो 2 से डिवाइड होती है। क्लियर, तो मैं ये कह सकता हूं, यहाँ पर देखिए आपने रखा 1 प्लस, यहाँ पे देखिए जो आपकी घात है ना, ये जो आपकी घात है, अगर ये सम है तो यही m है। अगर सम नहीं होती, ये विषम होती, अगर मान लीजिए 2 की पावर 9 होता, क्लियर, तो आप m बनाने के लिए एक कम कर लेते, क्योंकि अभी ये विषम है, इसको कर लेते सम, आ जाता 8 और 8 यहाँ पर लिखते। क्लियर, तो हमेशा आपको करना क्या है, पूर्ण वर्ग की कंडीशन में 1 प्लस m/2। और m क्या है, m आपकी वह संख्या है जहाँ वह अपने आप को सम रिप्रेजेंट करती है, विषम नहीं। अगर घात विषम होती तो उसको सम बना लेते। सही है, चलिए, तो फाइनली m का मान 8 है,
2 4, तो आपने कहा 1 और 4 5 इसके पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो गए। आंसर आ गया। ठीक, अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं, फॉर्मूला रटना नहीं चाहते, तो मैं आपको डायरेक्टली कहूँगा कि सीधी बात है भैया, 2 से भाग दीजिए इसमें घात में, जितने बार जा रहा है उसमें 1 जोड़ लीजिए। 8 है, 8/2 4 बार जा रहा है, सीधे सीधे 1 जोड़ लीजिए। 5 है इसके पूर्ण वर्ग फैक्टर, यानी कि हमारे जो पूर्ण वर्ग गुणनखंड है कितने हैं इसके, 5 हैं। फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको पूरा समझाई दूँ पैटर्न। मैंने कहा क्वेश्चन ये आ जाए तो, ये आ जाए तो, जैसे कि हमें ये निकालने हैं 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 4 की प्राइम फैक्टर लेने हैं, 5 की पावर 3, सही है। इसके निकालने हैं मुझे कौन से, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। तो मैं आपसे क्या कहूँगा, डायरेक्टली एक फॉर्मूला बना सकते हैं इसके लिए। क्या करना है, 1 + m/2, 1 + n/2, 1 + p/2, कुछ ही मान लीजिए आप। यहाँ ABCD लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखिए अच्छे से, 1 + यहाँ m क्या आ जाता, m आता 5 नहीं, सम पढ़िए 4, n क्या आ जाता 2, सम है ना तो 2 ही पढ़ लीजिए। जबकि p क्या आ जाता, p सम नहीं है, सम कीजिए, 1 कम कीजिए और कम करके पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ लिखते आप 2/2, क्लियर। और फाइनली यहाँ से कितना आता, 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ से आता 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो अगर ये क्वेश्चन होता, अगर ये क्वेश्चन होता, क्लियर, तो अगर इसमें ये पूछता कि बताइए कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड है, तो होते 12, क्लियर। और ये होता कैसे, ये होता तो कैसे होता, आपको पता है। इसको कहते हैं 125, इसको कहते हैं 9, इसको कहते हैं कितना, 32। यानी कि अगर ये गुणा करके, ये गुणा करके इस प्रकार आता, ये कह सकते हैं 125 का 8 में गुणा करेंगे तो 1000 आता है, ठीक है। 4000 4 नाम 36, यानी कि ये 3600 हो गया। कितना हो गया, ये 3600 हो गया, क्लियर, 3600 हो गया। 1000 4000 4 नाम 36000, सॉरी, क्लियर। क्योंकि नंबर ऑफ जीरो कितने रहने वाले हैं, 5 की पावर 3 है कॉमन, इसलिए नंबर ऑफ जीरो 3 रहने वाले हैं। हाँ जी, तो मैंने कहा 36000। अगर ये कहता प्रश्न अगर अलग से देता कि 36000 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे, तो आपका आंसर होता 12। ये अलग क्वेश्चन बना दिया मैंने सिखाने के लिए, सही है। और अगर डायरेक्टली करना है आपको, ठीक है, ये सब छोड़िए फॉर्मूला वार्मूला, डायरेक्टली करना है तो मैं आपसे कहूँगा 36000 के आप गुणनखंड कीजिए, ये वाले प्राइम फैक्टर, उसके बाद सीधे 2 का भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा, आपने कहा 2 बार जाएगा, तो 2 में 2 बार जाएगा, 2 में 1 बढ़ा के लिखिए 3। कितनी बार जाएगा, तो आपने कहा 1 बार जाएगा, 1 में बढ़ा के लिखिए 2। कितनी बार जाएगा, आपने कहा 1 बार जाएगा, 1 में 1 बढ़ाकर फाइनली 2। 3 दूनी 6 दूनी 12, सीधे डायरेक्टली आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ये क्वेश्चन आता तो एग्जाम में, पर छोटा सा क्वेश्चन आया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब एक छोटे से क्वेश्चन के लिए आपको पूरी कहानी बतानी पड़ी मुझे। वैसे एक चैप्टर है पूरा और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो प्रश्न संख्या करते हैं हम 141। 141 हमसे कहता है क्या है, ये कहता है 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। 7864 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन देख लीजिए, 61, दूसरा ऑप्शन 57, अगला 71, फिर 79। सही है यहाँ तक, ओके। आप मुझे बताइए, अच्छे से बताना। पहले हम इकाई के अंक से करते हैं क्वेश्चन। अगर मैं 4 में 1 जोड़ूं तो कितना आएगा 5, 4 में 7 जोड़ूं तो कितना आएगा, आपने कहा 1, 4 में 1 जोड़ूं तो आएगा 5, 4 में 9 जोड़ूं तो आएगा 3। और हमें पता है अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो उसके पीछे इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता। तो इससे कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, आपने कह दिया देखिए पीछे आ रहा है 3, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता इसके अकॉर्डिंग। मैंने क्या बोला, अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्लियर, मैंने आपसे बोला पूर्ण वर्ग नहीं है या पूर्ण वर्ग है, 2 कंडीशन होती है। मैंने कहा अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है
तो उसके लास्ट का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो मैं पूर्ण वर्ग बनाना चाहता हूं तो पीछे क्या मैं 2, 3, 7, 8 को प्रेफर करूंगा? क्या मैं चाहता हूं कि ये पीछे आए? इसमें देखिए 4 में 9 जोड़ने पर 3 आ रहा है पीछे, मतलब 4 और 9 13, 13 में होता है 3, तो 3 पीछे में प्रेफर करूंगा कि आए? नहीं, मुझे तो पूर्ण वर्ग बनाना है, तो ये क्यों आए? इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बाकी आपको पता है 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये तो आ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। दूसरा एलिमिनेट करने का प्रोसेस ये है, पीछे के 2 डिजिट देखिए आप। चलिए, तो मुझे एक बात बताइए, पीछे के 2 डिजिट जोड़ूं मैं अच्छे से? पहले 1 डिजिट से काम चल गया, अब पीछे के 2 डिजिट, 4 और 1 5, क्लियर, 6 6 12, क्लियर, 12 25 आ रहा है, क्लियर। यहाँ पे देखिए अच्छे से देखना, 4 और 7 11, 11 के 1, सही है। यहाँ पर कैरी 1 आ जाएगी, 1 और 6 7 और 5 12, सही है। कैरी मैं बाद में ले लूँगा। यहाँ पे जोड़िए, 4 और 1 5 और 6 और 7 13, 13 के 3, 35 तो किसी में आता नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट अगर 35 आ रहे हैं तो आपको पता है 35 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है, क्लियर, क्योंकि 24 तक के वर्ग से मैच करते हैं 2 डिजिट, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब ये होगा या ये होगा। अब आपको 25 वाला अच्छे से आता है। 25 वाला कैसे अच्छे से आता है आप चेक कर लीजिए। कैसे 25 वाला आपको आता कैसे है कि इन दोनों को जोड़कर ही तो बैठ रहा है। जैसे मैंने जोड़ा 4 और 1 5, क्लियर है ना, 6 और 6 12 की 2, कैरी 1 और ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 7, ठीक। अगर ये चेक करना है आपको कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो इसको करने का तरीका बहुत प्यार से आराम से होता है। क्या ये 5 का वर्ग है? और 5 का चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए 79 किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आती है। मैंने कहा 64 जो कि 8 का वर्ग होता है। मैंने कहा 81 जो कि 9 का वर्ग होता है। तो आप क्या कर लेंगे, हमेशा 8 × 9 लिख देंगे। छोटी संख्या 8 है, छोटी संख्या इधर लिखते हैं, बड़ी संख्या इधर लिखते हैं। 8 9 72, तो 72 25 होता तो वर्ग होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूं कि 75 का वर्ग निकालिए, क्लियर, जहाँ जहाँ इकाई का अंक 5 आता है तो 5 का वर्ग 25, क्लियर। और ये जो डिजिट होता है ना, ये जो डिजिट अंक है, इसमें 1 बढ़ा कर गुणा कर देते हैं, 7 8 56 आ गया गुणा। तो ऐसे ये भी तो करना होता। ये आया होगा 5 के वर्ग से, और ये नंबर्स आया होगा कोई 2 नंबर जो कंजक्टिव आते हैं, लगातार आते हैं, उनका गुणा करने पर, लगातार 2 संख्याओं का गुणा करने पर। लगातार 2 संख्या आएगी कैसे? एक इससे छोटा वर्ग लीजिए, एक बड़ा वर्ग लीजिए। एक छोटा वर्ग जो कि 8 का वर्ग है, बड़ा वर्ग जो कि 9 का है। 8 9 72 आना चाहिए, नहीं, ये नहीं हो सकता। जब ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, 57 करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। बात आ रही है समझ में? करने की बहुत तरीके, अभी और भी तरीके में बताऊंगा आपको कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। और ध्यान रखना, मैं यहाँ पर ऑप्शन से बता रहा हूँ आपको, क्लियर। इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखा रहा हूँ मैं आपको कि कुछ नहीं आए तो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लें एग्जाम में। तो प्रश्न संख्या 142 करते हैं। 142 हमसे कहता क्या है? ये हमसे कहता है एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमसे कह रहा है 4050 में कितने का गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाती है, फिर इस संख्या का वर्गमूल निकालिए। तो मैंने कहा कि भाई 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा करेंगे 4050 में तो ये आ जाएगा 8100, और 8100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 81 9 का होता है, 100 का होता है 10, ठीक है। अब आपसे कह रहा है जो भी संख्या आती है उसका वर्गमूल कर दीजिए, और इसका वर्गमूल आ जाएगा 81 का 9, 2 जीरो का 1 जीरो, आंसर आ गया 90। सही है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते ना, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो इसके फैक्टर तोड़ लेना। 400 ये 4050 के फैक्टर, कैसे फैक्टर तोड़ेंगे? पहली बात तो आपको पता ही है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 405 गुणा 10, हाँ जी ठीक है। फिर आपने ऐसे कहा कि इसको तोड़ लीजिए, 5 से कट रहा है,
5, 5 अट्ठे 40 और 1 और 2 × 5। सही है, क्लियर। मुझे तो पूर्ण वर्ग बनाना है, तो मैं इसको क्यों तोड़ूं भाई, 81 तो पूर्ण वर्ग होता ही है, 9 का स्क्वायर। 5 की पावर 2 आ गई, बेचारा 2 अकेला है, इसको एक और की आवश्यकता है जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि पेयर बन जाए। सही है, तो किसकी आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है, तो 2 का गुणा कर लेंगे। तो 2 का गुणा इसलिए किया था मैंने, ठीक। और नहीं तो आपको याद है डायरेक्टली 81 होता है, 2 का गुणा करके बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। 143 हमसे कहता क्या है, 143 हमसे कहता क्या है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सीधी सी बात है, चलो मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, 0.09, दूसरा ऑप्शन है 8.1, तीसरा ऑप्शन है 0.025, अगला सभी। एक बात बताइए 9, पहले आप ध्यान रखना, पहले आप संख्या को देखना, क्लियर। 9 का अंडूर होता है ना, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या ये अंडूर से बाहर निकल जाएगी। 9 का होता है 3 और पॉइंट 2 के बाद है, क्लियर। तो पॉइंट बाहर तभी निकलता है अंडूर के टर्म्स में, वर्गमूल के टर्म्स में, जब ये 2 के बाद हो, 4 के बाद हो, 6 के बाद हो, 8 के बाद हो, 10 के बाद हो, 12 के बाद हो, मतलब 2 के मल्टीपल में हो। क्या ये 2 के मल्टीपल में है, हाँ 2 के बाद है, हाँ निकल जाएगा। 2 अगर 2 अंदर है तो बाहर निकलेगा 1 के टर्म्स में। सही है, क्लियर यहाँ तक। तो मैं कहूँगा 0.3 आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो यही पूछा था कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो केवल ये पूर्ण वर्ग है। इसको निकाल ही नहीं सकते आप, इसको निकाल ही नहीं सकते। अंडू लगाइए, 81 तो निकल जाएगा 9, जब पॉइंट की बात आएगी, पॉइंट है 1 अंक के बाद, पॉइंट अगर 2 अंक के बाद होता, 4 अंक के बाद होता तो निकलता, नहीं होगा। 25 तो निकल जाएगा 5 के टर्म्स में, पर पॉइंट नहीं निकल पाएगा क्योंकि पॉइंट 3 अंकों के बाद है, जबकि पॉइंट होना चाहिए 2 के, 4 के, 6 के, 8 के बाद। किस कंडीशन में, जब वर्गमूल निकालना है। तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 144, कहता है कि इस टाइप से कोई सीरीज है 30 √ 30 प्लस √30 प्लस आगे भी अनंत तक, क्लियर। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि इसका आंसर निकालिए क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंडीशन में आप इसके फैक्टर कीजिए, और फैक्टर में कम से कम डिफरेंस होना चाहिए 1, यानी कि डिफरेंस कितना होना चाहिए 1। तो इसके फैक्टर करे आपने, और डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो आपने करा 5 छिक्के 30, 5 6 30, सही है। अगर यहाँ चिन्ह पॉजिटिव है तो बड़ा वाला आंसर, और नेगेटिव है तो छोटा वाला आंसर। यहाँ क्या चिन्ह है, पॉजिटिव है, तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर है 6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। 145, प्रश्न संख्या 145 आपसे कहता क्या है। प्रश्न संख्या 145 आपसे कहता क्या है, इनमें से किस संख्या के सबसे अधिक भाजक है, मतलब गुणनखंड है। सही है, तो मैंने कहा 156, ओके। दूसरा क्या है 240, अगला क्या है संख्या 172, अगली क्या है 200। अब इनके आपको क्या निकालने हैं, पता है कि किसके सबसे ज़्यादा गुणनखंड है, फैक्टर है, भाजक है। तो मैंने कहा कि भाई 156 होता है, याद है आपको 12 का गुणा जब 13 से करते हैं, जब 156 आता है ना, क्लियर। तो 12 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम। प्राइम फैक्टर कैसे करने आप मुझे बताइए। इसको मैं तोड़ सकता हूँ, 4 × 12, ठीक। आगे चलते हैं। 240 को 80 × 3 8 × 24, 172। पहली बात तो पीछे 72 आ रहा है, 4 से कटेगा, ठीक है। 8 से देख लेते हैं, 8 नहीं, 8 से नहीं कटेगा। पीछे के 3 डिजिट देख लेते हैं, 3 तो है ही, पीछे के क्या है इसमें, तो 8 से नहीं कटता, 4 से कटेगा ही कटेगा। तो 4 × 4 से काटिए, 4 चौक
16 और एक 4 तिया 12 और 43 प्राइम नंबर है तो अब ये कटेगा ही नहीं। 200 देख लेते हैं, ईजिली तोड़ लेते हैं 100 × 2। क्लियर। अब सबके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 100 का मतलब क्या होता है आपको पता होगा ना, आपको पता है 25 × 4, जबकि इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 43 को तो एक ही लिख ही लेना है आपको। 80 को क्या लिख सकते हो, 16 पंजे 80। ठीक। अब देखिए अच्छे से, यहाँ 2 की पावर 2 आ गई, यहाँ 3 की पावर 1 आ गई, यहाँ 13 की पावर 1 आ गई। 16 को 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 43 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 2 यहाँ से आएगी, 1 यहाँ से आएगी। अब आपको पता है नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, बस बहुत आसान है। ये कितना है 2, 2 में 1 जोड़ो 3, ये कितना है 1, 1 में 1 जोड़ो कितना 2, यह 1, 1 में 1 जोड़ो कितना 2, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर आ गए 12। कितने 12। इसके करिए इसके, तो आपने कहा 1 जोड़ो 5, 1 जोड़ो 2, 1 जोड़ो 2, 5 दूनी 10 दूनी 20, इसके नंबर ऑफ फैक्टर 20। इसके कितने आ जाएंगे 3, और इसके कितने आ जाएंगे 2, इसके आ जाएंगे 6, इसके कितने आ जाएंगे 3, इसके कितने आ जाएंगे 1 बढ़ाकर 4, इसके आ जाएंगे 12। बता दीजिए किसके फैक्टर ज़्यादा हैं। आपने मुझसे कहा कि 20 आ रहे हैं 240 के, और यही आपका करेक्ट आंसर है 240। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 146, हमसे कहता क्या है, हमसे कहता है कि भाई ये जो संख्या है, ये जो क्वेश्चन है 3 4 5 1, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छे लोग डर जाते हैं इससे। 5 3 1 43, इसमें कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर इकाई के अंक के टर्म्स में अगर 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, और इस पर जितनी भी पावर आ जाए, n पावर आ जाए, n घात आ जाए, तो इनका आंसर हमेशा इकाई का अंक 0 का 0 रहता है, 1 का 1 रहता है, 5 का 5 रहता है, 6 का 6 रहता है। इसका मतलब ये है कि ये 1 है, 1 की पावर चाहे जितनी भी हो, इसका आंसर इकाई का अंक 1 रहने वाला है, और इसका भी 1, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आंसर 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 147 हमसे कहता क्या है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। मैं अभी आपको सिखा चुका हूँ। ये 729 होता है 3 की पावर 6, और कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, बहुत आसान तरीका, 2 का भाग लगाइए इसमें पूर्ण वर्ग के लिए। पूर्ण घन होता तो 3 का भाग लगाते हैं, 2 का भाग लगाना। कितने बार गया, आपने कहा 3 बार गया, 1 जोड़ लीजिए अपनी तरफ से। इसके 4 क्या है, गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। इसमें आंसर दिया है 3, जो कि गलत है। गलत कर लेना, ऐसे 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 कई तलवार चला देना, ठीक है। आंसर गलत है। इसके कितने हैं 4, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 148। 148 हमसे कहता क्या है, कहता है 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 5। ये क्वेश्चन दिया है और कहा है कितने गुणक सम संख्याएं हैं। क्लियर, कितने गुणक इसकी सम संख्याएं, यानी कि इसके कितने गुणनखंड ऐसे हैं कि वो सम संख्याएं हैं। क्लियर, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, और नंबर ऑफ फैक्टर कौन से, जो सम संख्या हैं। तो कैसे निकालते हैं, हमें सम संख्या वाले लेने हैं ना, हमें सम संख्या वाले लेने हैं। तो कैसे लेंगे, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ, देखना अच्छे से। मैंने कहा आप इनको तो जैसे के तैसे लिखें और इसको थोड़ा सा तोड़ लें। अगर मैं इसके फैक्टर तोड़ना चाहूँ सारे, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, समझना अच्छे से। क्लियर, 2 की पावर 1,
2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। और इनको जैसे के तैसे यानी कि एज इट इज वैसे ही उतार लेंगे जैसे ये है। ठीक। अब नंबर ऑफ सम फैक्टर निकालने हैं यानी कि सम गुणनखंड निकालने हैं, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, सम गुणनखंड तभी तो होंगे। अरे मुझे एक बात बताइए आप, अगर मैं 3 में 2 का गुणा करूं तभी तो 6 आएगा जो कि सम होगा। क्या 1 में 3 का गुणा कर दूं क्या मुझे सम संख्या मिलेगी? आप कहेंगे नहीं मिलेगी। तो सुनना, इसका मतलब होता है किसी की पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1। सही है। अगर मैंने कहा इस 1 का गुणा अगर आप विषम में करेंगे, अगर आप विषम संख्या में करेंगे, अगर आप विषम संख्या में करेंगे, अगर आप विषम संख्या में करेंगे तो आपको क्या सम गुणनखंड मिल पाएंगे? आपने कहा नहीं मिल पाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर ये फैक्टर कट जाएगा, और कट जाएगा तो इसके कितने फैक्टर काउंट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए आपको सम गुणनखंड निकालने के लिए आप करते क्या हो, इसके फैक्टर काउंट करते हो 8। यानी कि एक्चुअल में वैसे नॉर्मली गुणनखंड निकालने के लिए हमें करना क्या होता? 1 बढ़ाकर लिखिए, 1 बढ़ाकर लिखिए, 1 बढ़ाकर निकलिए, 1 बढ़ाकर लिखिए। क्लियर? पर इसमें 1 नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इसका 1 बढ़ने वाला ही घट जाता है ये वाला, क्योंकि ये छुपा हुई अवस्था में होता है। हर एक का एक फैक्टर छुपी अवस्था में होता है। 2 की पावर 0, ऐसी 3 की पावर 0, ऐसी 5 की पावर 0, ऐसी 7 की पावर 0, वो छुपा रहता है वो फैक्टर, और उसका मान होता है 1, क्योंकि 1 होता है यूनिवर्सल फैक्टर। तो 1 तो सब में छुपा रहता है ना। क्लियर? तो मैंने ये कहा इसका 1 से अगर गुणा करता मैं तो विषम संख्या आती, उस 1 को ही ना हटा दूं मैं। क्लियर? तो उस 1 को हटा दिया तो ये कितने बचे? 8 बचे। क्लियर? अगला आपको लेना आता है, इसमें एक फैक्टर बढ़ा के लिख देंगे जो हमने पहले किया था फैक्टर निकालने का 3। इसमें एक फैक्टर बढ़ा दीजिए 4, और इसमें एक फैक्टर बढ़ा दीजिए कितने? 6। और यही आपके होंगे सम गुणनखंडों की संख्या। कैलकुलेशन कर लीजिए, 8 तिया 24, 8 और 4 6 24, 24 24 576 आ गया आंसर। ठीक। तो शॉर्टेस्ट मेथड ये है भाई कि आपको अगर सम निकालने हैं तो सीधी सी बात है, 2 वाले को जैसे कि तैसे 2 लिख रहे हैं, 2 को 2 देखिए। अगर आपको सम गुणनखंड निकालने हैं तो 2 पे घात जितनी है उतनी उतारें, बाकी सब बढ़ाकर उतार लें। जितनी भी विषम संख्या है इस पे बढ़ाकर लिख लीजिए 3, इसकी 4 और इसकी 6 गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बस हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 149 कहता है कि इसमें निकाल लें विषम गुणनखंड, सम नहीं विषम। कौन से? विषम। ठीक। जब विषम निकालने हैं तो वहां सम का क्या काम? तो सम से कह देंगे तुम खत्म। क्लियर? अगर सम संख्या का गुणा करोगे वह तो विषम संख्या आ जाएगी। सम संख्या का गुणा करोगे अगर किसी भी विषम संख्या में, वो तो सम बन जाएगी। तो सम को हटा दो क्योंकि सम नहीं चाहिए हमें, विषम चाहिए। तो इसको हटा दिया और जो बचे उसमें अपना पैटर्न लगा दिया। क्या पैटर्न है? 5 में 1 बढ़ाया 6, 4 में 1 बढ़ाया 5, 6 में 1 बढ़ाया 7, और गुणा कर लिए 6 5 30, 30 सत्ते 21, 210 आ गया आंसर। विषम गुणनखंडों की संख्या। बस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 150। क्वेश्चन नंबर 150 कहता क्या है? 213 की जो पावर है 6 है का अंतिम अंक क्या होगा? 213 की जो घात है 6 उसका अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक निकालने के लिए साइक्लिसिटी 4 है, 4 से भाग दे दीजिए। क्लियर? आप इसको एज इट इज उतार लेते हो। 4 से भाग दिया आपने, कितना रिमाइंडर बचा? 2 लिख देते हैं और इकाई का अंक मिल जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 151 हमसे कहता क्या है? 151 कहता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा किया जाए? 216 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो जाए? जो गुणनखंड हो ना, नंबर ऑफ फैक्टर हो
वो कितने आ जाए, विषम आ जाए। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो फैक्टर कितने आएंगे, आप मुझसे कहेंगे ये 6 की पावर 3 होता है, यानी कि आप मुझसे ये कह सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 कह सकते हैं ना। क्लियर। मुझे बताइए, अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 1 बढ़ाकर 4, 1 बढ़ाकर 4, 4 चौक 16, और जो आपके नंबर ऑफ फैक्टर आ रहे हैं, गुणनखंड आ रहे हैं, वह आ रहे हैं सम, पर आपको क्या चाहिए, विषम। क्या करना है मैं आपको क्लियर कर दूं। ध्यान रखना अगर यहाँ पर अगर आपकी पावर, जो हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं उनकी पावर यदि विषम नंबर है तो हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे सम, यानी कि मैं कह सकता हूं एक सम संख्या आएगी, जैसे कि आइए 16, क्योंकि हमेशा एक जोड़कर आएगी, और जोड़कर अगर विषम संख्या में एक जोड़ेंगे तो सम संख्या बन जाएगी, और सम का गुणा सम से करेंगे तो सम संख्या ही आएगी। क्लियर, सही है। तो ये 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, देखो पहली कंडीशन क्या होती है, यदि आपके प्राइम फैक्टर की घात, प्राइम फैक्टर की घात अगर विषम है, क्लियर, तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा क्या आएंगे, सम आएंगे। ध्यान रखना पहला पॉइंट, ठीक, क्लियर। दूसरी कंडीशन, अगर आपके प्राइम फैक्टर की घात सम है, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी तरफ से ले लेता 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, अब प्राइम फैक्टर की पावर सम है ना, तो इसको हमेशा देखिए जोड़िए, 4 और 1 5, 4 और 1 5, और 5 पंजे 25, और 25 होता है विषम संख्या। तो प्राइम फैक्टर है कि जो घात है वह अगर सम है, ठीक, तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा क्या आएंगे, वे आएंगे विषम संख्या। सही है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, लिख लीजिए कि यदि आपके प्राइम फैक्टर की घात सम तथा विषम दोनों है, तो नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा सम आते हैं। कैसे आते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। अब मुझे बात बताइए, यहाँ पर इसकी घात सम है, इसकी विषम है, प्राइम फैक्टर की घात सम विषम दोनों है ना इसमें। अगर मैं इसमें 1 बढ़ाऊँ तो 3 आ जाएगा, और इसमें 1 बढ़ाऊँ तो 4 आ जाएगा, और बन जाएगी एक सम संख्या। और सम संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करूँ, टोटल जो 12 आएगा वह सम संख्या ही तो आएगी। तो मैंने कहा प्राइम फैक्टर जो आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर जो आएंगे वह सम संख्या आएगी। बात आ रही है समझ में। तो ये 3 कंडीशन होती है। अब मुझे एक बात बताइए, आपको गुणनखंड कौन से लेने हैं, विषम, तो विषम की कहानी तो एक ही होती है। इसी कंडीशन में विषम आ सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, जब आपकी घात क्या हो, जब आपकी घात सम हो। क्या यहाँ पर घात सम है, आपने कहा घात तो सम है नहीं है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 3 है। क्या अपनी तरफ से इसको मैं 2 की पावर 4 कर लूँ और इसको 3 की पावर 4 कर लूँ, और ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का गुणा करना पड़ा है, यानी कि एक्स्ट्रा 6 का गुणा करना पड़ा है। और तभी जाकर मेरे जो फैक्टर आए हैं, नंबर ऑफ फैक्टर टोटल 4 में 1 बढ़ाओ 5, 4 में 1 बढ़ाओ 5 और 25 जो कि विषम है, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। तो हमसे क्या कह रहा है, ऐसा करने के लिए कौन सी संख्या का गुणा करना पड़ेगा, तो आपका आंसर है 6 का। यानी कि विषम बनाने के लिए आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 6 का। अब बताऊं पूरी कहानी का सारांश क्या था। इतना कुछ बताने का एक ही मतलब था, ये सब करने का एक ही मतलब था
कि 216 जो कि 2 की पावर 3 होता है और 3 की पावर 3 होता है। क्लियर। अगर इसमें प्राइम, हम इसमें फैक्टर निकालें, मैं बार बार प्राइम बोल देता हूँ, इसमें अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालें तो यहाँ हो जाएंगे 4 और यहाँ हो जाएंगे 4 जो कि होंगे सम। हमें सम नहीं लेने, हमें विषम लेने। विषम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको घात को सम बनाना पड़ेगा। सम के लिए 4 कर दूँ, 4 कर दूँ। अपनी तरफ से करने के लिए मैंने 2 की पावर 1 बढ़ाया, 3 की पावर 1 बढ़ाया, जो बढ़ाया ना कितना बढ़ाया 6, और तब जाकर ये घात 5 और 5 25 आया जो कि विषम है। किस पर, 6 बढ़ाने पर आंसर आ गया। ठीक है, 152 करते हैं। बहुत कुछ बताना पड़ता है एक छोटे से सवाल के लिए, समझ में आए। 152 कहता क्या है, ये कहता है 4 5 2 3, इसकी पावर कितनी है 1632। अगला 2 2 2 4, इसकी पावर कितनी है 1632। अगला 3 2 2 5, इसकी पावर कितनी है 1632। क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक। पहला स्टेप करना कैसे आपको देखो अच्छे से, ये है 3 उतार लिया, इसकी पावर लिख ली 1632। ये कितना है 4 उतार लिया, इसकी पावर लिख ली 1632। सही है। इसकी है 5 पावर 1632। मैंने कुछ बताया था, अगर 0 1 5 6 आता है और इसकी पावर अगर जितनी भी होती है, इनका इकाई का अंक यही नंबर होते हैं, तो इसका इकाई का अंक तो 5 आ गया, काम खत्म। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। सही है। अब मुझे बताइए, अगर 4 का निकालना बैठेंगे, 4 का आप निकालोगे, कोई भी संख्या निकालोगे, वैसे तो नॉर्मली 4 की साइकिलसिटी 2 होती है, पर आपको याद नहीं, तो मैं तो ये कहता हूँ 4 से भाग दे दिया करो सब में, साइकिलसिटी छोड़ो। तो 4 क्या कहता है, अगर पीछे के 2 अंकों से कट जाता हूँ तो मैं कट जाता हूँ, तो 4 से तो पूरा पूरा कट है। जब पूरा पूरा कट जाता है तो साइकिलसिटी मैक्सिमम पावर आ जाती है। साइकिलसिटी की मैक्सिमम पावर कितनी होती है 4, मतलब एक साइकिलसिटी 4 चक्रण पूर्ण करके आती है। तो मैं ये कहता हूँ अगर पूरा कट जाता है तो जिससे आपने भाग दिया था वही रख देते हैं। अब इसमें भी कट रहा है पीछे के 2 अंक, तो 4 की पावर 4 आ जाएगा, और ये तो 5 है ही। फाइनली 3 की पावर 4 है, ये कितना होता है 9981, 1 आ जाएगा इकाई का अंक। इसका कितना आ जाएगा 4 की पावर 4 है, या तो आप ये कर लीजिए कि 4 की पावर 4 16 16 256 6 आ जाएगा इसका। और नहीं तो एक और पैटर्न काम करता है कि 4 की पावर या तो सम, 4 की पावर या तो विषम। विषम है तो 4 ही आंसर आता है, सम है तो 6 आंसर आता है। सम है तो 6 आंसर हो गया 5, और 6 पंजे 30, तो इकाई का अंक कितना आ गया 0। अब बहुत से बच्चे बहुत होशियार होंगे, वो आपसे क्या कहेंगे, सर जी एक बार बताइए, अगर 5 आ गया और 5 के साथ 2 का गुणांक मल्टीपल कहीं भी आ जाए तो 5 दूनी 10, 0 तो वैसे भी आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल आता है। ध्यान रखना, 5 मिल जाए और पीछे इकाई का अंक 2 का मल्टीपल मिल जाए, 2 का मल्टीपल मिल जाए तो इकाई का अंक हमेशा 0 रहता है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्टली भी कितना था देखो 5, और यहाँ से हमें 4 2 की पावर 2 मिल गया ना, 2 मिल गया ना हमें। बस 5 और 2 मिलकर ही 10 बनाते हैं, एक 0, और एक 0 गुणा में कहीं आ जाए तो हमेशा 0 होता है। आंसर आ गया 0 इकाई का अंक। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या हम चल रहे हैं 153 पर। तो 153 कराने से पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। 1 सेकेंड। चलिए, तो प्रश्न संख्या 153 के साथ चल रहे हैं हम। 153, और 153 हमसे कहता है क्या है कि 8 की पावर 10 है, 8 की पावर है 10, और गुणा 9 की पावर है 7, और गुणा 7 की पावर है 8। तो आपको करना क्या है, इसमें कुल अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर निकालने हैं आपको, कि प्राइम
नंबरों के फैक्टर कितने हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा तरीका है। देखो मैंने कहा पहला स्टेप ये है कि इनको पहले प्राइम फैक्टर के टर्म्स में तोड़ें, यानी कि प्राइम जो संख्या होती है, अभाज्य संख्या है, वह तोड़ें। 8 तो नहीं होती, इसको कह सकता हूँ ना 2 की पावर 3। क्लियर। और यहाँ पर मेरा आधार एक प्राइम नंबर आ जाएगा और प्राइम नंबर का ही बताना है आपको फैक्टर, इसलिए तोड़ा है। इससे पावर आ गई 10। चलिए 9 को तोड़ सकते हैं 3 की पावर 2, इस पर घात आ गई 7। 7 को तोड़ सकते हैं, तोड़ ही नहीं सकते, 8 ही है। कुल मिला के अच्छे से सुनना, ये मेरी प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, और इन्हीं के मुझे गुणनखंड निकालने हैं। तो इसके कितने मिल जाएंगे, 3 ढाई 30, यानी कि मेरी जो अभाज्य संख्या 2 है उसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, मैंने कहा 30। ऐसे ही 3 के कितने होंगे, आपने कहा 14। ऐसे ही आपने 7 के कहे कितने, 8। फाइनली कितने आने वाले हैं, और आपने मुझसे कहा 30 और 14 44, 44 और 8 52, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 154 पे चलते हैं। 154 आपसे पूछता है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। 154 154 कहता है 16 की पावर 7 है, 27 की पावर 6 है, 5 की पावर 9 है। तो आपको निकालने कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सेम, क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं, पहले अभाज्य संख्या बना लीजिए। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। क्लियर। और मैंने कहा ये अभाज्य संख्या बन गई ना। क्लियर। और इसी अभाज्य संख्या के मुझे फैक्टर्स निकालने हैं 7। क्या ये अभाज्य संख्या, आपने कहा नहीं, 3 होता है, 3 की पावर 3 6। क्या ये अभाज्य संख्या है, आपने कहा हाँ। अब इनके फैक्टर काउंट कर लीजिए। 2 के प्राइम फैक्टर कितने, 4 7 28। 3 के कितने, आपने कहा 18, जबकि 5 के कितने हैं, 9। इनको जोड़ लीजिए, यहाँ आ जाएगा 27 28 55। यही करेक्ट आंसर आ गया इसका 55। अगला क्वेश्चन करते हैं 155। अगला 155 आप कर लेना। वो कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा, पीछे 1 1 आ रहा है तो 1 1 का तो एक ही आंसर होता है, हो गया। 156 में इकाई का अंक पूछ रहा है आपसे। देख लेते हैं भाई 156 क्या कहेगा, क्या कहना चाहता है। कह दे जो कहना है तुझे, रुक मत। 1 2 3 4 102। आगे 1 2 3 4 103। अब निकालना है इकाई का अंक। आप मुझे बताइए, पहला स्टेप है इकाई का अंक 4, 4 की पावर 102। अगला स्टेप 4 की पावर 103, और इनमें साइकिल सिटी 4 4 से भाग दीजिए। और 4 कहता है पीछे के 2 अंक पकड़ूंगा, 2 अंक पकड़ूंगा। अगर मैंने पीछे के 2 अंक पकड़े और यहाँ पर भाग तो नहीं जा रहा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, आपने कहा 3। सही है, क्लियर। 4 की पावर 2 होता कितना है, 16। 16 में 6 आता है रिमाइंडर, इकाई का अंक। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। 64 में 4 आता है, और 4 सिंह 24 में कुल मिला के 4 आता है। तो आंसर आ गया इकाई का अंक 4। इकाई का अंक कितना आ गया, आपने कहा 4। क्लियर। तो यहाँ हमारा 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, अच्छा बीच में प्लस था, बीच में प्लस था, सॉरी, प्लस लिखना चाहिए था मुझे, मैंने गुणा लगा लिया। प्लस लिख लीजिए। और 6 6 10 आता है, 10 में होगा 0। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा कि शायद इसके बीच में गुणा है, इसलिए मेरा आंसर आया था 4। चलिए आगे चलते हैं। 157। अब 157 हमसे कहता क्या है, तो एक बात ध्यान रखना, जो 157 है ना, वो अलग ही पोर्शन है इस चैप्टर का, और बहुत आसान तरीके से मैं करवाने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सीरियसली मज़ा आ जाएगा, एकदम मस्त हो जाएगा सब कुछ आपका पैटर्न। चलिए इतना ही हम फिनिश करते हैं आज के लिए। थैंक यू। और कल फिर से हमारी मुलाकात होगी। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।